कितने लोगों ने मिलकर दो भाइयों को मारा? ये 6 से 7 लोग थे। लोहे का गला नहीं होता जिसमें पैसे डालते हैं, राशिद के सिर ही सिर में मारा है। ये जो 5-6 हड्डियां है ना दिमाग की, वो चूरो चूर हो गई। इसी की स्टैन की है ना, तो उसने डॉक्टर ने देखकर उसने कहा भाई आप दुआ कर। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैं कि यार इस भाई को मेरे को बचा लो, इसके बच्चे हैं। मैं कसम से रोने लग गया उसके आगे। इस वक्त ही टीम जुर्म नकाब मौजूद है राशिद और वाजिद के घर में। थोड़ी देर पहले हमारी उनकी वालदा से बात हुई है। उन्होंने एक बात की, यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है वो बात सुन के उनकी। वो कह रही है कि वो जो जालिम है जिन्होंने जुल्म किया है वो सारे भी मर जाएं तो भी उनकी जो बच्चे हैं उनका दुख दर्द जो है, जो अब दुनिया में नहीं रहे, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उन लोगों में से 2 लोग जो हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे। आज ही की इतलात है कि निशानदेही के लिए सीसीडी लेके जा रही थी और अपने ही साथियों की फायरिंग से वो दोनों जालिम अपने अंजाम को पहुंचे हैं जिन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी थी। इस वक्त वाजिद और राशिद के भाई हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले। सबसे पहले भाई, हमें बड़ा अफसोस है, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपका कोई अपना प्यारा, और एक नहीं 2 लोग, उन पर इतना जुल्म किया जाए, इतनी बेरहम तरीके से उनको मारा जाए। आपको कब इतला मिली सारे वाक़े के हवाले से और इस सारे मामले का पता कब चला आपको? ये ना कोई आधे पौने घंटे बाद पता चला इस वाक़े के? जी, बड़े भाई को ये ना, रायगढ़ में हुआ सारा हाँ मामला? जी, जहाँ भाइयों को जख्मी किया गया था, वहां से किसी राहगीर ने पूछा यार आप अपना घर का किसी का नंबर दो भाई का, मैं उसे इतला कर देता हूँ। उसने बड़े भाई का, वाजिद जब भाई को गोद में लेकर बैठा हुआ था, उसने बड़े भाई का नंबर दिया, यार ये मेरा बड़ा भाई। उसने भाई को कॉल की, भाई आप आसफ बात कर रहे हो? उसने कहा जी, यार ऐसे ऐसे आपके भाइयों के साथ ना जास्ती हुई है, इस तरह ही उसने कहा था, आपके भाइयों के साथ जास्ती हुई है, यहाँ ऐसे ऐसे इनको मारा है फ्रूट वालों ने, तो आप फौरन यहाँ पहुंचे। भाई ने कहा यार ऐसे करो, मेरे भाई से बात करा दो आप। वो उसने कहा चल ये लो आप अपने भाई से बात करो। वाजी से जब वो बात कराने लगा है ना, वो पीछे से जालिम आया, उसने उसको बैट मारा और भाई भी वो वहीं गिर गया। वो वीडियो में भी है, वीडियो में भी है। और उसने फिर कॉल जिसने करी थी, उसने कहा यार अब वो भी नहीं रहा, आप फौरन से यहाँ पहुंचे। वो यहाँ से भागे हैं। भाई तो मेरे माजूर है 2 बड़े, वो ही तो घर के सरबराह थे, तो वो बड़े भाई तो दोनों माजूर हैं। राशिद और वाजिद ये घर के देखभाल करते थे? देखभाल करते थे, उनके भी बच्चे हैं बड़े भाइयों के, वो ही देखते थे वो सब। तो वो बड़े भाई ने इधर कॉल की, चाचू के बेटों को बताया, तो ये भागे इधर से, ये उधर गए। वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, अब्बू को बताया बड़े भाई ने कि ऐसे ऐसे उनके साथ ये जास्ती हुई है, आप वहाँ किसी रिश्तेदार को कॉल करो, वो देखें जाकर। हमें तो यहाँ से आधा पौना घंटा लग जाता है। तो वो वहाँ से आए हैं, उन्होंने देखा तो उन लोगों ने बाइक पे बिठाए दोनों भाइयों को, दोनों भाइयों पे, उनको हॉस्पिटल ले गए। ना 1122 वाले आए, ना वहाँ पुलिस वाले आए। कितने लोगों ने मिलकर 2 भाइयों को मारा? ये 6 से 7 लोग। 6-7 लोग हाँ, थे। और लड़ाई एक फल फरोश से होती है। हाँ जी। क्या नाम था उसका? उसका तैमूर था मेन। अवैस। तैमूर अवैस, इनसे लड़ाई होती है। जी जी। और उसके बाद और लोगों को बुला लेता है? वो कॉल करता है, उसके भाई सगे भाई हैं वो भी। अच्छा, आपस में भाई हैं? हाँ, वो साथ क्रिकेट खेल रहे थे, उनको बुलाया, और साथ उनके बहनोई थे, वो आए और उन्होंने देखा इनसे लड़ाई हुई है, और उसने भाई को सारों ने किस किस चीजों से मारते? बैट तो हमने देखा अपनी आंखों से। बैट तो आपने देखा ना, आपने उससे पहले जो लोग उस वक्त तक वो काफी हद तक जख्मी हो चुके थे। जख्मी हो, उससे पहले तो उनको बहुत मारा। कैसे मारते रहे ये लोग? वो मारते रहे, ये ना लोहे का गला नहीं होता जिसमें पैसे डालते हैं, राशिद के सिर ही सिर में मारा है। मैं खुद जर्नल था जब उसकी, हाँ जी, सिक स्टैन की है ना, तो उसने डॉक्टर ने देखकर उसने कहा भाई आप दुआ कर। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैं कि यार इस भाई को मेरे को बचा लो, इसके बच्चे हैं, उसको तो चलो सबर हो जाएगा, होता मुश्किल है जी, वो भी जवान माँ जो अपनी जवान औलाद का कैसे बर्दाश्त कर सकती है? मैंने कहा भाई तो बाजू होते हैं, चलो एक बाजू कट जाएगा, एक तो बचेगा ना। मैं कहा इसको बचा ले, इसके निके निके बच्चे। मैं कसम से रोने लग गया उसके आगे, वो डॉक्टर के आगे। उसने मुझे दिलासा दिया आप दुआ करें। उसने मेरे भाई को चेक किया, यहाँ से ऐसे चेक किया, भाई ने ऐसे करा, राशिद ने, और उसके ना पाँव में उसने पिल्सन ऐसे ऐसे की थी, भाई ने ऐसे किया, और उसने
कान इधर से ऐसे किया और वो ऐसे आवाज दी। वो चेक किया गया हाँ जी, उसने कहा ये इधर से ऊपर ऊपर फारग हो। उसने कहा ये ना सुन्न हो गया दिमाग की। जाहिर है चोटें सारी सर पे मारते रहे वो। और ये जो 5-6 हड्डियां है ना दिमाग की, वो चूरो चूर हो गई। इतना मारा उन लोगों ने। इतना मारा। उन्होंने कहा आप दिल करे ना, अब आप इसको रख लो, नहीं तो आप इसको घर ले जाओ। धड़कन चल रही थी बस। उस वक्त तक जो है राशिद की ये हालत थी। हालत तो दूसरा वाजिद जो था वो तो पहले बस पहले पहले वाजिद की राशिद की डेथ हो गई थी। पहले राशिद की डेथ हुई, बड़े भाई की। उन्होंने हमें कह दिया था क्लियर, यार इसकी डेथ हो गई। अच्छा, अब वीडियो में जो देखा जा सकता है, एक जिसको बैट लगता है आके, वो उसने गोद में अपने भाई को रखा हुआ है और उसका खून रोक रहा है। हाँ जी। जिसको बैट लगता है वो कौन है? वो वाजिद है, छोटा भाई। हाँ। जिसको बैट लगता है और गिर जाता है। हाँ जी। नीचे जो गिरा हुआ है उसके गोद में है वो राशिद जो बड़ा भाई है। जी। उसकी तो डेथ हो गई थी वहीं। वो तो बस उन्होंने दिलासा हमें दिया था। उसने कहा यार आप भाई हो, आपको हम मायूस नहीं कर, ये फारग है। वो मैंने डॉक्टर को कहा यार आप इसको ना टीके शीके लगाओ। उसने कहा ये लड़ाई का मसला, ये आप ये पकड़ो और वहाँ चौकी है हॉस्पिटल में ये करो। ये एक बहुत बड़ा इशू है जी। आप इस पे अगर हमारे आला अफसरान हुकाम देख रहे हैं तो ये मसला भी हल कर दें। लड़ाई का मसला है तो उस वक्त फिर चौकी में रिपोर्ट कराओ तो इलाज होगा। उतनी देर में जो जख्मी है वो जान की बाजी हार जाता है, और ऐसा ही इनके साथ हुआ। उन्होंने इलाज नहीं किया? नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, उन्होंने उसने कहा ये पहले करा कर लाओ। मैंने एक भाई को बोला मैं भाग कर जाओ, आप ये करा कर लाओ, हम उतनी देखते देर तक वो वहीं पड़ा रहा। वहीं उसने पता क्या कहा, वो साइड पे कर लो दीवार के साथ। अस्तगफुरुल्लाह। ये डॉक्टर था वहां पे? डॉक्टर थे, 2-3 डॉक्टर थे। मैंने कहा ठीक है। मुझे गुस्सा तो बहुत था पर मैं बेबस था। मेरे भाई कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा इस सारे मामले में? 15 से 20 मिनट। वो आया, उसको कॉल पे कॉल की। वो कह रहे हैं भाई फोटो कॉपी करा कर, पुलिस वाले फोटो कॉपी करा कर लाओ, एक हमें दो, एक आप लेकर जाओ स्टैंप लगा कर। वो फोटो कॉपी करा कर लेकर आया। फिर उन्होंने देखा, देख कर उन्होंने क्या करा, कुछ भी नहीं करा। उन्होंने कहा आप ये दवाई लेकर आओ। दवाई लेकर आए तो वहाँ से आकर उन्होंने वही टीके शीके लगाए हैं, बस पानी की बोतल लगा दी और भाइयों को कहा आप इस साइड पे इधर ही रखें, बेड बुड कोई नहीं है खाली। तो किस जगह पे थे वो? जमीन वो पे थे? नहीं, एक तो वही था एम्बुलेंस की जो होती है ना, वो स्ट्रेचर था। स्ट्रेचर था वो था। एक हमने वहां से तरले मिन्नत से लिया था। ये जी जनरल हॉस्पिटल के हालात बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अल्लाह रहम करे, जिस पर बीतती है वही बता सकता है। लेकिन इसमें मैं फुल फ्लैज इल्ज़ाम उन लोगों पर, डॉक्टर्स पर भी नहीं देता, क्योंकि जो आखिरी चोट लगी थी वो वाजिद को ही लगी थी ना आखिर वाजिद को ही लगी। वो आखिरी चोट जो लगी है सर पर, वो ही सबसे बड़ा एक कहते हैं नुकसान था वाजिद के लिए, कि जो सर में जिस फोर्स के साथ उस जालिम ने वो बैट मारा था, उसी बैट की वजह से हो सकता है उसकी इंटरनल ब्लीडिंग, जो उस वक्त तो वो होश में हो, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो जान की बाजी हार गया। लेकिन हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं, जो मामलात हैं, और ये जो सिस्टम है कि बगैर रिपोर्ट करवाए, या तो वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद हो सारा सेटअप, और वहीं पर वो हॉस्पिटल के अंदर था, आसपास थी कोई साइड पे था 2-3, यानी कि वो इमरजेंसी गेट है, एक दूसरा, एक तीसरे के पास था। वो बहरहाल काफी दूर हो इस सिस्टम को मजीद बेहतर किया जा सकता है। अब तो चलो हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटी मौजूद है आसपास नज़दीक तर, कि आप वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको भी मजीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अब ये सारा मामला हुआ, दोनों भाई आपके इस दुनिया से चले गए, उन जालिमों ने मार दिया। उन लोगों के बारे में कुछ पता लगा? इससे पहले भी वो ऐसा करते रहे हैं कुछ, जिन्होंने मारा आपके भाइयों को? उनकी ये इसी महीने में 5वीं-6वीं लड़ाई है गागो से, लोगों ने बताया उधर। हम अच्छा, 2 नंबर करेक्ट इंसान है। अपनी वालदा को वो मारते थे, अस्तगफिरुल्लाह। और बहन का उसने 2 जगह से हाथ तोड़ा हुआ उन लोगों ने। तो ये हमारे साथ हर जगह हमारे साथ कसम से जास्ती। आपने FIR करवाई है, तो उसमें कितने लोग नामजद हुए हैं आप? हमने 2 नामजद कराए थे। वो तो हमें पता ही नहीं था। जब चाचू ने यहाँ से, चाचू गए हैं ना जहाँ ये वकुआ हुआ है, वहाँ चाचू ने कहा यार क्या मेरे भतीजो, उसको वीडियो जब तक आई नहीं थी, उसने जाना लड़ाई हुई है इतनी ज्यादा नहीं, उसने वहां जाकर 15 पे कॉल की है। 1 घंटा पुलिस नहीं आई। चाचू ने कहा दफा मारो, इनका तो यही हाल होता है, बच्चों को देखें। चाचू वहां से छोड़कर गया तो वो फिर 15 की कॉल पे, ये आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं। एक घंटा तक 1 घंटा तक पुलिस नहीं आई।
फिर वहाँ से आगे थे, एक पुलिस वाले मिले, उन्होंने कहा हमारे पीछे पीछे आप गाड़ी लेकर आओ, चौकी आ जाओ। और थाने में नहीं लेकर गए, चौकी लेकर गए। चाचू ने कहा तो यार उस वक्त जख्मी जो थे वो हॉस्पिटल चले वो गए, हॉस्पिटल चले गए। लेकिन जब मार पड़ रही थी तब तो किसी ने फोन नहीं किया? कोई भी नहीं आया, नहीं, उस 15 पे कॉल की थी जब मार पता पड़ी? नहीं, हमें नहीं पता। आपको पता नहीं है? हाँ जी। तो ये फिर चाचू ने वहाँ दरखास्त दी है यार, ये कोई दरखास्त उन्होंने नहीं लिखी। चाचू चले गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाकर सूरत हाल देखी है तो वो खराब थी सूरत हाल, क्योंकि एक भाई को उन्होंने कह दिया था कि ये, दूसरा भाई को, हाँ, दूसरा भाई अगले दिन 10 बज गए, डॉक्टर आ रहे ने, देख रहे ने, डॉक्टर आ रहे, हम खुद जाते हैं, नर्सों को लेकर आते हैं, ये बाजी ये देना, मेरे भाई तबीयत ठीक नहीं है, मुंह से खून आ रहा है उसके, बाजी ये देना। अच्छा डॉक्टर आ रहे हैं, डॉक्टर दौरे पे हैं, डॉक्टर आए 10 बजे, और 10 बजे आकर उन्होंने वहाँ दुआ मांगी, दुआ मांग के फिर दौरे पे हैं। 11, 10:30, पौने 11 बजे डॉक्टर आए ने, डॉक्टर ने कहा ये इतना सीरियस है, डॉक्टर को हम दुआ देंगे। उसने कहा ये मरीज इतना सीरियस है तो आप लोगों ने इधर रखा हुआ है, कोई इसकी केयर नहीं की, फौरन से इसकी सीटी स्कैन कराओ। वो ले गए वहां से भाई। वो जो बड़ा जो डॉक्टर है उन्होंने फिर फौरन रेफर कर दिया कि इसको ले जाएं। इसको सीटी स्कैन दोबारा से कराएं, हम्म। पहले हुई थी फिर दोबारा कराई, और वो जब सीटी स्कैन लेकर गए और लेकर आए, भाई की डेथ तो वाजिद की। ये कितने दिन वहां पर रहा जनरल हॉस्पिटल में? दूसरे दिन 10-11 एक पूरी रात उधर रहा। हाँ। उस वक्त तक कोई बड़ा डॉक्टर चेक नहीं कर सका नहीं उसको? कर सका, इतला ही नहीं पहुंची डॉक्टर तक? इतना ही नहीं पहुंची। डॉक्टर चौरी साहब ने ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਵੇਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 रुपया ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵੇਲੇ। फिर अब देख लें नाजरीन, ये है जी, ये यहाँ पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। मरीम नवाज साहबा से गुजारिश है कि हमारे लाहौर में जनरल मुबैना तौर पर ये भाई बता रहे हैं, हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे ना डॉक्टर्स पर ना जनरल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया पर, लेकिन जो जिन पे गुजरी है वो ये बता रहे हैं, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ है इनके साथ कि एक तो कम्युनिकेशन गैप था बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे इमरजेंसी में उन्होंने प्रॉपर सही तरीके से गाइड नहीं किया। जब कोई बड़े डॉक्टर है उन्होंने देखा, उनके लिए ये दुआ भी दे रहे हैं कि उन्होंने फ़ौरन कहा जी इसको जो इसका सीटी स्कैन करवाएं, इसको ICU में लेके जाएं, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और इनका भाई जो है, दूसरा भाई भी, वो जान की बाजी हार गया। तो ऑब्वियसली हर जगह मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अब आज ये इतला मिली है जी कि वो 2 जो भाई हैं अपने ही साथियों के हाथों मारे गए हैं, CCD की हिरासत में थे वो लोग, सुबह पता चला। अब बाकी कितने लोग आपके जो मेन मुलजमान? हमारे वो 4 मुलजम। 4 मुलजम है। ये जो 2 मरे हैं इनमें से कौन कौन है? सब्जी फरोश है और बल्ला मारने वाला है? हाँ जी। जिसने बल्ला मारा है वो? हाँ जी। और दूसरा वो जिसकी रेडी थी, अवैस? हाँ जी। अवैस अभी वो नहीं पकड़ा गया, जो वो पकड़ के खींचता है ना, जब बल्ला मारता है वो कहता है मारना है, वो खींचता है, वो नहीं पकड़ा गया अभी। वो भी पकड़ा जाएगा जी। और हम यही चाहते हैं कि कानून के तकाजे पूरे हों, कानून के मुताबिक इन जालिमों को सज़ा मिले। बहरहाल जो इस घराने के साथ हुआ, इस घर के साथ हुआ, जो उस माँ के साथ हुआ, जो उन दोनों भाइयों के साथ हुआ, इस घर के एक एक फ़र्द भाई और बहनों के साथ, वो कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। एक घर में 2 जवान बड़ी बेरहमी से जब उनकी, वो कहते हैं उनकी मौत वाक़या हो जाए तो पूरा घर जो है वो बिखर जाता है। वो उसके गम और उसके कहते हैं कि दर्द की इंतहा जो है उसका अंदाज़ा कोई आम इंसान नहीं लगा सकता। उन लोगों को पता है जो इस कर्ब से गुज़र रहे हैं। ये भाई है, इनकी वालदा, इनकी बहनें हैं, वो जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं ये वही जानते हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र दे, हिम्मत दे, और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे जालिमों से अल्लाह ताला सबको बचा के रखे जो हंसते बसते घरों को उजाड़ देते हैं।